जाएं जाएं जाएं, ये देखते हैं क्या लाइव। होता है। Broadcast is live now. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम। बड़े मसरूफ लग रहे हैं। वालेकुम। क्या हम हाल ठीक है? ठाक भाई, आप कैसे हैं आप सुनाइए। लोग? वैसे आज हमारे साथ जो है वो है समहान साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, और समाहा भी हमारे साथ होंगी। और आज हम बात करेंगे एक बड़े दिलचस्प टॉपिक पे, जिसका हर आदमी और हर औरत से वास्ता पड़ता है। उसका तरीका, उसकी जो उसका वो हर चीज को अफेक्ट करता है, और वो चीज है रिलेशनशिप। अब मेरे कुछ चार पांच दोस्त हैं, उनके भी ना मतलब वो अभी नई गुफ्तगू से गुजर रहे हैं, उनकी अभी नई नई शादियां हुई हैं। अब नई से मुराद ये है कि उनको हुए हुए 2-3 महीने हो गए हैं, तो जो उन्होंने सोचा था वो वैसे हो नहीं रहा है। उनकी कुछ चीजें थी, उनकी कुछ सवालात थे, तो मैं चाह रहा था कि अगर आप लोगों से मैं पूछूं और आप लोग अपना ओपिनियन दे सकें। तो हम शुरू करते हैं, समान साहब आपसे। पहले जो शादी का एक जो बड़ा मुद्दा आ रहा था, वो एक उन्होंने बड़े लंबी चौड़ी कहानी दी कि यार शादी जल्दी होनी चाहिए, या शादी अपने एक मेच्योर टाइम आराम से देख के करनी चाहिए, या अर्ली मैरिज की जाए ताकि जब मसले आए तो। आपकी क्या राय है इस पे, अर्ली शादी पे, यंग मैरिजेस पे? कोई रूल नहीं है यार, मेरे ख्याल में। शादी सबको करनी चाहिए, ये भी कोई रूल नहीं है। और शादी क्या कहते हाँ। हैं, किस एज में करनी चाहिए, ये भी कोई रूल नहीं है। अब कुछ लोग जल्दी उनको सूट करती है, कुछ लोग लेट सूट करती है। जल्दी जिन दो लोग कर रहे होते हैं, उनके अपने रीजंस हैं कि उनके बच्चे जो होते हैं वो जल्दी हो जाएं, ताकि फिर वो बच्चों की जवानी भी अपनी देख सकें और जितनी ज्यादा उम्र तक वो बच्चों के साथ रह सकें। और कुछ लोग अगर देर से करते हैं तो ये समझते हैं कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ पहले पूरी तरीके से जी लेते हैं, और उसके बाद शादी करते हैं, और फिर क्या कहते हैं, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। तो ये बड़ा पर्सनल सा डिसीजन होता है सबका। ये कोई एक आप ये नहीं कह सकते कि इसके बारे में कोई रूल है, कोई जनरल लॉ है, कोई नो। अगर आपसे पूछा जाए, मशवरा लिया जाए कि यार एक आपके पास चलता फिरता एक नौजवान लड़का है और कहे कि यार मेरी, वो भी 25 साल का हो, और वो कहे कि मुझे अभी शादी करनी है, ना जॉब है ना पढ़ाई, भी अभी इन प्रोसेस है, यूनी का वो फाइनल ईयर कर रहा है, उस बच्चे को, उस शख्स को आप रिकमेंड करेंगे? उस लड़के को, उस लड़की को? बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा भाई मैं। आजकल की दुनिया के हिसाब से बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। एक्चुअली शायद उसको शादी की जरूरत ही नहीं होगी। उसकी जरूरतें कुछ और होंगी, जिसको वो शादी का नाम देके उसको पूरा करना चाह रहा होगा। और उसको तो अगर बिल्कुल कोई मजहबी एतबार से देखे तो उसको रोजे रख लेना चाहिए, शादी ही नहीं करनी चाहिए। वरना वो भाई थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा रिलैक्स माशरे का आदमी है, थोड़ा सा ऐसी सोसाइटी का आदमी है जहाँ पे थोड़े से लोगों की सोच थोड़ी सी डेवलप्ड हो चुकी है, तो वहां पे ये है कि फिर वो अपने साथ कोई गर्लफ्रेंड रखे, कोई बॉयफ्रेंड रखे, और जिंदगी को चलाए आगे। और जब स्टेबल हो जाए तो फिर इस तरफ भी सोचे। लेकिन ये इसमें सोचने में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 25 साल की उम्र में अभी कुछ भी नहीं है और बस मुझे दिल चाह रहा है तो मैं शादी कर लूं। नहीं नहीं भाई, अभी तो शादी को तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अच्छा, यही सवाल अगर समाहा मैं आपके पास लेके आऊं कि अर्ली शादी, आपकी कोई दोस्त 20 साल 21 साल लड़की आपके पास आए, उसको कुछ पता भी ना हो, कोई सिचुएशन भी ना हो, और वो कहे कि मुझे शादी करनी है, और उसकी शादी कराने के लिए सब तैयार भी हो, कोई लड़का भी मिल जाए आमादा हो, और वो भी वेल सेटल ना हो, वो भी यंग लड़का हो, यूनी का, बल्कि हम उम्र ही हो। आपकी क्या राय है इस पे, यंग मैरिजेस पे, या यंग मैरिज आप किस प्यार को कहेंगी? हैं। मेरे ख्याल में एक बात से तो मैं एग्री करूंगी कि कोई खास रूल नहीं है इस चीज के लिए। लेकिन मैं शायद उसे सपोर्ट करूं अगर वो 20 है और उसकी फैमिली और उसको एक लड़का भी मिल गया है। तो क्योंकि कोई रूल नहीं है, और अगर वो साथ रहने के लिए शादी का जरिया अपनाना नहीं है, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उनको साथ रहने नहीं दे रही है, या बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रही है, उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, तो मैं उसे सपोर्ट करूंगी। और शायद थोड़ी बहुत टिप्स जो मुझे पता है कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनके लिए उसे पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। लड़की अगर मेरे पास आती है
तो मेरा शायद उसको मशवरा कुछ और होगा, मैं शायद साथ भी दूंगी उसका। और क्योंकि मुझे पता है इतना आसान नहीं होगा इस सोसाइटी में, हमारी जैसी सोसाइटी में ऐसे ही रह लेना, अभी इतना एक्सेप्टेबल नहीं हुआ है सबके लिए। तो मैं जरूर जब अगर फैमिली भी तैयार है और लड़की भी तैयार है, लड़का भी मिल गया उसको, तो कुछ चीजें हैं जो लड़कियों को जिनका ख्याल रखना चाहिए, जिनके लिए पहले से तैयार होना चाहिए, क्योंकि वाकई शादी कोई साख नहीं है, कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है कि बस कर ली और हो जाएगी, निभ जाएगी। थोड़ी कुछ चीजें जिनके लिए उससे पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अच्छा समान साहब, अगर मैं आपसे यही सवाल करूं कि यही सवाल अगर एक लड़की आके कहे कि वो यंग एज में करना चाहिए, क्या उसके लिए एक्सेप्टेबल है? अभी तो आपने बात की हमारी लड़की की मुतालिक। नहीं, मैंने दोनों के मुतालिक बात की थी, लेकिन उसके लिए एक्सेप्टेबल इसलिए ज्यादा है कि हमारे सोसाइटी में लड़कियों को तो हम लोग, उनका तो अपब्रिंगिंग ही यही होती है, उनको ये बताते हुए की थी तुम्हारा जो जिंदगी का ऑब्जेक्टिव वो शादी करना है। उस वजह से हमारी बहुत सारी फैमिलीज में लड़कियों को पढ़ाया कम हम्म, जाता है, उनको हर चीज से रोका जाता है, उन पे पाबंदियां ज्यादा होती हैं। कहते हैं कि ये भी शादी के बाद कर लेना, या ये भी ये सब चीजें। तो उनके लिए बेहतर है अगर वो इस सोसाइटी में ही उनको आगे जिंदगी गुजारनी है, और उनकी फैमिली भी ऐसी है जो हर तरह इसी तरफ वो किए जा रही है, उनको फोर्स किए जा रही है। तो अगर कोई ढंग का लड़का उनकी अपनी चॉइस का है तो फिर उनको कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर उनपे जबरदस्ती कोई चीज थोपी जा रही है जो थोपनी चाहिए तो नहीं, हमारे मजहब के एतबार से भी बहुत ही गलत चीज है कि थोपा जाए, तो फिर उनको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, अपना ओपिनियन देना चाहिए। अच्छा अभी इसी सवाल को लेके मैं तमन्ना के पास जाता हूँ, इसके अलग रंग से, कि जो मेरे दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि जब वो शादियां कर रहे हैं तो आजकल जो लड़कियां हैं शादी तो बड़ा शौक शौक से कर रही है, शादी के बाद के जो मरहले हैं उनको वो निभा नहीं पा रही, या उनको उस तरह वो सही तरह काम नहीं कर पा रही, या जो एक्सपेक्टेशन है वो उसको पूरा नहीं कर पा रही। इस पे आप क्या कहेंगी? ये करना जरूरी भी है एक्सपेक्टेशन या नहीं? हाँ हाँ, एक्सपेक्ट आई थिंक कि बहुत अलग अलग तरबियत हो रही है, लड़कों की बहुत अलग हो रही है और लड़कियों की बहुत अलग तरह से हो रही है। हम बचपन से लड़कियों को बताते हैं लड़कों से दूर रहना है, उनसे वो खतरनाक होते हैं, उनसे बच के रहना है, उनसे डराया जाता है, उनसे आपको घिन दिलाई जाती है। बहुत से माशरे में तो यू नो प्यार मोहब्बत या रिश्ता बचपन में बच्चों को इस कदर उससे खासतौर पर लड़कियों को इस कदर दूर रखा जाता है कि बहुत गंदी बात होती है, बहुत खराब बात होती है। एंड अचानक से आप उसको कह रहे हैं कि आपको एक लड़के के साथ, अच्छा वो किस चीज को लेके जा रही है कि मैं अच्छी तैयार होंगी, कपड़े मिलेंगे, ज्वेलरी मिलेगी, और यू नो एक अपना रूम होगा, एक अपनी प्राइवेसी होगी। वो ये सिर्फ उसका ग्लैमर देख के शादी में जा रही है, उसको असल में हस्बैंड के लिए तैयार ही नहीं किया आपने। उसको हमेशा लड़कों से चिढ़ दिलाइए, नफरत दिलाइए, उसकी फैंटेसीज ही दूसरी है, वो कुछ और एक्सपेक्टेशंस राइट। लेके जा रही है उस शादी। तो सही जब आप सही। अग्री। एकदम लड़के से दूर रखते रखते एकदम से उसको उस लड़के के साथ रहने पे मजबूर करेंगे, तो बाद में वो परेशान हो जाएगी। ये क्या है, वो तो खेल तमाशे समझ के आई थी, और जो बातें उस प्यार मोहब्बत ये जो भी थी वो तो उसको आपने बुरी बताई थी, कि वो तो गलत थी। तो अक्सर औकात वो इसलिए मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रही होती है। तो थोड़ा हंड्रेड सा परसेंट हमें एग्री। रवैया बदलना होगा, थोड़ा सा रवैया बदलना होगा शायद, अ, अच्छा इस खास तौर बात पे को हम लड़कियों की कंटिन्यू तरबियत को करेंगे, लेके बहुत बॉटम अप जरूरी रहेंगे काउंसलिंग की उससे। जरूरत सही। अच्छा लेकिन है। यही सवाल अगर मैं समान भाईजान आपसे करूं कि समान साहब की ये अगर लड़कों से भी एक्सपेक्टेशन है कि लड़के अब शादियां हो रही हैं एंड डिमांड्स बढ़ रही हैं लड़कियों की, पहले सादा औरतें थी, आदमियों का जो गिला है, सादा औरतें थी, सादी रिक्वेस्ट थी, अब जो है फैंसी दुनिया है, फैंसी तलब है। ये बताएं इस पे क्या करें? ये जरूरी है, ये करना अच्छी बात है, ये नहीं करने की जरूरत है, या लड़कियों को समझने की जरूरत है, या लड़कों को अब नए चीजों को अडॉप्ट करने की जरूरत है? इस पे आप क्या पहले, कहेंगे? सबसे पहले तो हम लोगों को भाई अपने पास्ट को जो हम ग्लोरीफाई करते हैं ना इतना ज्यादा, वो जी। रोकने की जरूरत है। कि पहले बड़ी अच्छी औरतें होती थी, और जो है वो पहले जो भाई है वो, अच्छी देखें, बहुत सी सूरतों में तो पहले बड़ा क्लियरली जुल्म हो रहा होता था, और वो उसको बर्दाश्त कर रही होती थी, और अपनी जिंदगी सही। जो है वो बिल्कुल सप्रेस्ड जिंदगी गुजार रही होती थी, और उसको वो कहते थे कामयाब जिंदगी है। कॉम्प्रोमाइज की इंतहा
वो जिंदगी होती थी उन औरतों की, और उसको हम कहते थे कि कामयाब जिंदगी है। मोहब्बत तो उसमें वो उसको मोहब्बत का नाम देती थी। वो मोहब्बत तो नहीं, बल्कि वो जो एक मेंटल कंडीशन होती है जिसके अंदर इंसान को कैद में रह रह के अपने कैदी से ही मोहब्बत हो जाती है, वो उस मेंटल कंडीशन का शिकार थी अक्सर औरतें। तो उनको तो ग्लोरीफाई करना हमें छोड़ देना चाहिए। अगर आज की औरत की डिमांड थोड़ी सी Agreed. ज्यादा हो रही है, तो एक रीजन तो ये है कि वो पढ़ लिख रही हैं। आज की जो हमारी लड़कियां बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ रही हैं वो और अगर वो डिमांड ज्यादा कर रही हैं तो वो उनको अपने राइट्स पता है, तो वो डिमांड ज्यादा कर रही हैं। अगर वो कुछ ऐसे डिमांड्स कर रही हैं जो बिल्कुल क्या कहते हैं, आप ये समझ लें कि अनजस्टिफाइड हैं, कि उनको पता है कि एक खास इकोनॉमिक कंडीशन उनको पता थी, लड़की की थी, इकोनॉमिक सिचुएशन थी या उसकी इकोनॉमिक लेवल था, वो उनको पता था, और वो उन्होंने शादी कर ली, और उसके बाद वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रही है, कुछ और एक्सपेक्ट कर रही है, तो वो उनकी गलती है। लेकिन अगर वो अपने हक मांग रही है, वो कह रही है भाई मुझे वक्त दे दो, मुझसे तमीज से बात कर लो, मुझसे मेरी जिंदगी और हमारी दोनों की जिंदगी से रिलेटेड मुझसे मशवरा कर लो, तो ये बुरी बात नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में ये तो उसका हक है, और अगर ये जो मांग रही है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, और उसको बिल्कुल मिसालें नहीं देनी चाहिए उनके पास्ट की कि भाई ये जो है ना ये बहुत ऐसी होती थी और अब तुम्हें भी ऐसा बनना है। बिल्कुल ऐसा नहीं बनना। और जो वो थी वो उन जैसा वो कोई हमारे लिए आइडियल नहीं थी। सप्रेस्ड औरतें थी, और उनकी जो जिंदगियां गुजरी वो भी ऐसी गुजरी भाई। अच्छा, यही बात अगर मैं सभा की तरफ लेके जाऊं कि इसके आप एक छोटा सा भी नया, क्योंकि वन नई मिनट, लाइफ। मुझे एक थोड़ा सा मिनट चाहिए। मेरे ईयरबड्स की यस बैटरी यस डाउन हो प्लीज, चुकी है, तो मैं सनी, एक्चुअली चलते तो हम मैं भाईजान चेंज कर सकती हूँ। आपसे कंटिन्यू अबे तो करते हैं I'm एयर sorry. ईयरबड जो है ना वो डिस्कनेक्ट कर दो तुम। डिस्कनेक्ट कर ये दो। इसकी अच्छी आवाज आती है मोबाइल की, मोबाइल के स्पीकर्स की। बड़ी बेहतरीन आएगी, ये अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, हाँ ओके, हाँ डन, ये कर तो देते हैं। ठीक है ना? आ रही है, Yes, please continue. आवाज आ रही है तुम्हें? आवाज आ रही है? Yes, please. ये मेरी आवाज रिपीट हुई है ये मेरी आवाज रिपीट हुई है। अगेन। ये ब्लूटूथ ऊपर से डिस्कनेक्ट कर दो समा। ब्लूटूथ ऑफ कर दो। नोटिफिकेशन से ब्लूटूथ ऑफ कर दो, और उसको 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 बंद कर दो। ब्लूटूथ ऊपर नोटिफिकेशन से बंद कर दो, और इस हेडफोन को उठा के इसको वापस केस में रख दो। हेलो, अब आ रही है? आवाज सही आ रही है। परफेक्ट आवाज, परफेक्ट। वो वॉल्यूम बढ़ाओ ना वो फोन का। वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम भी बढ़ा। अब चलो तो आ ठीक रही है, है तुम्हें आवाज? आवाज भी आ रही है, क्लियर भी हो रहा है। तो वायर वायर वाले हेडफोन्स नहीं है? वायर वाले वायर हेडफोन्स लगा लो। हेडफोन लगा दो। मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करती हूँ, ठीक है? ओके ठीक है, आए जब तक हम सामान साहब से बात करते हैं। एक मिनट जरा। हाँ हाँ जी नबील। अच्छा, अभी तो बहुत सारे असल में दोस्त जो हैं वो तो, और जो डिस्कशन भी रहता है मेरा, तो थोड़ा सा हम्म अपने इल्म में इजाफा करने की नियत रखता हूँ। हम्म उसमें एक और चीज जो आ रही है, वो ये आ रही है कि हम्म आजकल अगर आप कंपैरिजन हम्म कंपैरिजन पे आप क्या कहेंगे? उसकी फलाना बीवी बहुत अच्छी है, उसका फलाना शौहर बहुत अच्छा है, जो कपल्स कंपेयर कर रहे हैं, क्या ये अच्छी चीज है? लोग इसको यूं डिबेट लेते हैं कि यार हम कंपेयर करते हैं तो एक अच्छी पॉजिटिव कंपटीशन क्रिएट होता है, या ये कंपेयर करना हम्म। रिलेशनशिप के लिए एक नुकसानदेह, एक स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है? आप इस पे क्या कहेंगे? यार हाँ, कंपेयर करना तो किसी को भी नहीं चाहिए ना भाई। सब लोग अलग होते हैं, तो कंपेयर तो आप कर ही नहीं सकते। तो इम्पॉसिबल है कि आप जो है वो कंपेयर करें किसी को। नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते। आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में। आप अपनी कामयाबियों को, अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को, किसी चीज को कंपेयर नहीं कर सकते आपस में।
ठीक है ना। तो कंपेयर करना तो बिल्कुल जायज बात नहीं है। ये तो इनसिक्योर लोगों का काम है, जो अपने रिलेशनशिप को लेके बड़े ही इनसिक्योर होते हैं, और वो क्या कहते हैं, पता नहीं किसी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। वो लोग होते हैं जो ये कंपैरिजन वगैरह करते हैं। कंपैरिजन कुछ नहीं होता भाई। आप अपनी बीवी का किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, किसी बीवी से। आप अपना किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आप अपने आप को क्या कंपेयर करेंगे? आपकी एज में कितने लोग कितना कुछ अचीव कर चुके हैं कि आप कुछ नहीं कर सके। आपने कर लिया तो कोई और नहीं कर सका है। आप किसी और टर्म्स में बहुत आगे हैं, कोई और किसी और टर्म में बहुत आगे। कंपैरिजन इज नथिंग। एग्रीड, एग्रीड। समाहा, आप इस पे क्या कहेंगी? अगर आपने सवाल सुना हो तो मैं रिपीट करूं या? प्लीज प्लीज रिपीट करें, मैंने वाकई नहीं सुना आपका। सवाल ये था कि कंपैरिजन, आजकल जो कंपैरिजन चल रहा है ड्यू टू दी ये इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, जो लोग अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, तो उसमें हस्बैंड वाइफ से या वाइफ हस्बैंड से कि यार फलाना की वाइफ देखो यार, या फलाने का हस्बैंड देखो यार, या फलाना 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 उसके बच्चे देखो यार। तो ये जो कंपैरिजन है, इज इट अ गुड थिंग कि जहां आप एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जाते हैं, या इज इट अ बैड थिंग, ये वो रिलेशनशिप के लिए हार्मफुल है इसको, या इसका कोई बैलेंस होना चाहिए? आई या थिंक ये वाली बात मार्जिन ने बड़ा अच्छी एक्सप्लेन किया है इसको। मैं एग्री करूंगी, क्योंकि कंपैरिजन बनता नहीं, ग्रोथ के लिए कैसे हो सकता है? ग्रोथ में अगर आप किसी से कंपैरिजन कर भी रहे हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा शौक भी हो रहा है कंपैरिजन करने का, तो मेरे ख्याल में आप अपनी जात के लिए किसी से कर सकते हैं ना, अपनी हद तक जो आपके रहे, आपकी अपनी इंप्रूवमेंट के लिए रहे, आपकी अपनी ज्यादा इंप्रूवमेंट के लिए। कि फर्ज करें मैं किसी बीवी को देखूं जो कि बहुत ही अच्छी बीवियों में एक आला मिसाल हो, या मुझे लगे कि वाकई वो एक अच्छी वाइफ है जो कि अपने हस्बैंड जिससे उसका खुश है, तो मैं उससे खुद सबक ले सकती हूँ, उससे कंपैरिजन करके अपनी लर्निंग के लिए या अपने आप को बेहतर बनाने के लिए शायद मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ। लेकिन वो कंपैरिजन अपनी अपने पार्टनर की तरफ नहीं जाना चाहिए, कि मैंने फलां के फलां हस्बैंड को देखा था और वो तो क्या कर रहे थे, वो तो कमाल है, वो तो क्या है, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं करता। मुझे कंपैरिजन करने का कोई राइट ही नहीं, बहुत ही गलत बात है। अगर इम्प्रूवमेंट के लिए कंपैरिजन करना है तो अपनी जात तक महदूद रखें उसको प्लीज। अच्छा, अगर मैं एड ऑन लूं, आपका कंक्लूजन लूं कि वो, यानी कि आप अपनी जात पे पर्सनली एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते, इट विल बी हार्मफुल, आप कहेंगी ये? यकीनन यकीनन ये हार्मफुल हो सकता है, ये आपके पार्टनर को, आपके स्पाउस को हर्ट कर सकती है चीज। और आप दिल दिल में भी खोड़ने की जरूरत नहीं है, खासतौर पर मैं लड़कियों से जरूर मुखातिब होंगी। दिल में भी खोड़ने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ तो पता नहीं क्या देखा, ये भी नहीं मिला मुझे, ये भी नहीं मिला, और मेरे साथ ये भी नहीं हुआ, और फलानी के साथ, मेरी कजन के साथ, मेरी दोस्त के साथ, मेरी बहन के साथ ये कुछ हो रहा है। और इसको हम अपने माइंड में कुक कर करके बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हम यहाँ का गुस्सा अपने स्पाउस के साथ कहीं और निकालते हैं, यू नो, उनकी किसी बात पे चिढ़ना, घर की चीजों में उन्हें डिग्रेड करना, डी वैल्यू करना, आई थिंक नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन करना है अपने आप से, अपना कीजिए दिल में किसी से। अगर कोई आपको अपने से बेहतर लगता है और उसकी कोई चीज आपको अच्छी लगती है, तो उससे लर्न करने के लिए खुद कंपेयर कीजिए, आई गेस। वैसे गुस्से पे आते हैं, गुस्सा रिलेशनशिप की असल फसाद बना हुआ है, लड़ाई का। और मेरे कुछ एक दो दोस्त तो है, वो तो बहुत मूडी है, वो तो कहते हैं हमारे मिजाज से होगा, हम आदमी है, वी आर द ब्रेड विनर्स, हमारे हिसाब से चीजें होंगी। तो समान साहब, ये मेरा आपसे सवाल है, गुस्सा और ब्रेड विनर, ये जो दो पावर स्ट्रगल्स हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? ब्रेड विनर शुड डिक्टेट द हाउस, या डिक्टेशन होनी चाहिए? और गुस्सा, गुस्सा इज द एलिमेंट ऑफ द कंट्रोल, के गुस्से से कंट्रोल होना चाहिए? इन दोनों पे आपकी क्या, इस पर कुछ रोशनी डालें? सबसे पहले तो ये बताइए, ये दोस्तों के नाम पे तुम अपनी सारी बीमारियां तो नहीं पूछ रहे हो? हम लोग जो है ना, वो मेरे 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 जो दोस्त, हर आदमी अपनी अपनी एक अलग जंग लड़ रहा है, ठीक है, और वो इस तरह, एक मिनट, 1 मिनट। देखिए वो अब बेलन ना आ जाए, देखिए मैदान में आपने गरमा दिया महफिल को। खैर, तो नहीं नहीं, मैं बताऊं, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं कि मुझे जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि मर्द ही ब्रेड विनर है, और वो उसकी जिम्मेदारी, उसकी जितनी वो कबूल करना चाहे, जितनी दोनों मिलकर डिसाइड करें, उतनी जिम्मेदारी है मर्द की भी और औरत की भी। और अगर मर्द बाहर के काम कर रहा है तो उसको घर के कामों में यकीनन बीवी का हाथ बटाना चाहिए। गुस्सा तो हमारे मजहब में हराम है।
गुस्सा तो हराम है हमारे मजहब में, लेकिन एट द सेम टाइम गुस्सा आता सबको है। मुझे भी आता है, मेरी शादी में मुझे भी आया है, अपनी बीवी पे भी आया है, और अपने बच्चों पे भी आता है। लेकिन ये सब करना हमारे मजहब ने चूंकि हराम कर दिया है, तो हमें ये सोचते हुए करना चाहिए कि हम जब कर रहे हैं तो ये एक हराम काम कर रहे हैं हम लोग। तो फिर हमारे मजहब ने हमें बता भी दिया है कि आपको गुस्सा आए तो आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो ये कर लेना चाहिए। ये बड़ा इफेक्टिव है, ये मुझे लगता है। लेकिन गुस्सा बड़ा नेचुरल है, आता है, उसको रोकना चाहिए। आप कैसे देखें ना, एक बड़ी अच्छी खूबसूरत कहावत है या हदीस है, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, तो मैं ये हदीस के तौर पे कह नहीं सकता इसको, क्योंकि गुनाह ना हो जाए। लेकिन ये मैंने सुना था कि गुस्सा शुरू बेवकूफी से होता है और खत्म नदामत पर होता है। सही तो सही, बहुत तो खूब, बहुत खूब। आप देखेंगे गुस्सा जब खत्म होता है तो आप नादिम होते हैं, कोई ना कोई एक नादिम होता है, और शुरू बेवकूफी से होता है। तो हमें ये सोचना चाहिए। अच्छा, इस बात को लेते हुए समाज से पूछते हैं कि क्या ब्रेड विनर मतलब ब्रेड विनर है, या रिश्ते की अपनी तकाजा और गुस्से पे अगेन, क्या गुस्सा इज कंट्रोलिंग एलिमेंट, या इसका कोई और तरीका भी हो सकता है? और ब्रेड विनर, कि ब्रेड विनर ही की चलेगी वरना नहीं चलेगी, या किसकी चलनी ब्रेड चाहिए? विनर, असल में बात ये है कि ब्रेड विनर के साथ साथ और भी तो जिंदगी की और भी तो चीजें होती हैं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल साथ साथ पैरेलल चल रही होती है। कि अगर एक ब्रेड विनर है और एक चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, उसके साइमल्टेनियसली कुछ काम हो रहे होते हैं, वो उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। घर में बच्चों को संभालना, उनकी तरबियत करना, घर में एक सिस्टम कायम रखना, जो बाहर से अर्न करके आ रहा है उसके लिए घर को ऐसे प्रिपेयर रखना कि घर में वो खुश हो आके, उसे अच्छा महसूस हो। तो ब्रेड विनर हो या घर में काम करने वाला हो, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, दोनों काबिले एहतराम है और दोनों के काम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक काम भी कम अहमियत नहीं रखता। ये कहना कि एक ब्रेड विनर है तो वो ये कह रहा है कि मैं तो ब्रेड विनर हूँ, या ताकत दूसरी चीज है। ताकत का इस्तेमाल या ताकत को, या ये कहना कि मुझे तो गुस्सा आ जाता है, मतलब गुस्से से तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, ये तो वही चीज हो गई, मुझे तो बस हसद हो जाता है, बस मैं हसद करती हूँ, जेलिस तो मैं करती रहती हूँ सबसे। ये वो सारे एलिमेंट है, गुस्सा, हसद, जेलसी, जिसपे कंट्रोल ही आपको इंसान बनाता है। सो सॉरी। नहीं नहीं, आपको और कोई सॉरी की जरूरत नहीं है, कोई नहीं सॉरी की नहीं, जरूरत नहीं है। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। ये आवाजें भी उसकी शादर की बहुत खूबसूरत लग रही हैं। प्लीज, मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रही हूँ इस वक्त, प्लीज मुझे मत उकसाए कि मैं अपनी असलियत पे आ जाऊँ फिर। अच्छा, तो तो आई थिंक ताकत का गुस्से की बात हो रही थी, फौरन दुरूद शरीफ पढ़ लो और गुस्सा जो है ना वो कंट्रोल कर लो। वैसे ये चीज तो जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुस्से को कंट्रोल और गुस्से की जो पेशेंस है, आई थिंक वो मुझे तो मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है कि कैसे करना चाहिए और क्या वो मराहिल होते हैं। यानी मैंने मर्दों, खासतौर पर उन्होंने मुझे बहुत जगहों पे गलत साबित किया है कि मर्द जो होते हैं वो मर्द का गुस्सा, वो मर्द का वो जलाल, और जब गुस्सा आ जाए तो आगे कुछ नहीं दिखता। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी मुझ में ये चीज आ गई थी बचपन से, सुन सुन के कि मर्दों का गुस्सा ऐसा होता है ऐसा होता है, तो मुझे लगता था ऐसा होगा। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने मुझे हर कदम पे गलत साबित किया, और मुझे वो अभी भी करते रहते हैं, और रोज मैं कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कोई जबरदस्त चीज सीख रही होती हूँ उनसे। उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली ताकत भी कोई चीज है, और रिश्तों में तो ताकत का इस्तेमाल इंतहाई जो दोनों में जो बेवकूफ है वही उस आई थिंक ताकत का इस्तेमाल करता है जिसको उस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा नहीं। रिश्ते में तो ताकत का इस्तेमाल अनएक्सेप्टेबल, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल। किसी रिश्ते के दौरान ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, प्लीज। अगर आप लोग बात कर सकते हैं। या आप किसको, आप धमकी धमकी आमेज गुफ्तगू पे आ गई है। खैर, इस पे अब हम आते हैं समान साहब पे कि ब्रेड विनर का सपोर्टिंग हैंड, मतलब लड़की सिर्फ जो कुछ वो भी है, फटे चल रहे थे तो उन्होंने मशवरा दिया, मैं फंस गया उसमें। और वो ये था कि यार जॉब करनी है, लड़की ने कहा, बीवी ने कहा जॉब करनी है, लड़के ने कहा यार जरूरत नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है, मैं संभाल रहा हूँ।
कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि जो कह रही हैं कि जॉब नहीं करनी लेकिन घर की जरूरत है, करनी पड़ेगी। अब यहाँ बताएं कि ये जो फिर जॉब और फिर जब लड़की करियर ग्रोथ में आगे निकल जाए और फिर पूरे घर का निजाम, ये सही है? इट्स नॉर्मल, वी नीड टू एडजस्ट, या नहीं लड़कियों को कहीं कंट्रोल खुद ही रखना चाहिए? आप समान साहब इस पे क्या कहेंगे कि शौहर इसको कैसे डील करे? एक आदमी आजकल के चैलेंज क्योंकि है, क्योंकि लड़कियां पढ़ी हैं लिखी हैं, तो जाहिर है वो प्रोफेशनल लाइफ में भी कदम रखेंगी या रखना चाहेंगी, उसमें वो करियर में आगे भी निकल सकती है एक आदमी से। एक आदमी कैसे डील करे, क्योंकि आदमी के तो अपने ईगो इश्यूज भी हैं, इसको कैसे डील करे या इसको एक्सेप्ट करे, क्या करे इसके साथ, आप बताएं। बिल्कुल फंडामेंटली जो है ना, हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि करियर में आगे निकल जाना बड़े होने की, सुपीरियर होने की निशानी नहीं है। बड़ी 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 क्लियर बात ये है। ज्यादा पैसे कमा लेना, बना लेना, खूबसूरत होने की, कामयाब होने की, सुपीरियर होने की अलामत नहीं है। ये सब बातों को जब हम लोग बहुत ही रूह तक अपनी इस पे यकीन कर लेंगे, अकीदा बना लेंगे, अपना ईमान ले आएंगे इस बात पे, तो फिर हमें समझ में, हमारे अंदर से इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाएंगी कि हमारा दोस्त ज्यादा कमा रहा है, हमारी बीवी ज्यादा कमा रही है, हमारी बहन ज्यादा कमा रही है, कि हमारी दोस्त का शौहर ज्यादा कमा रहा है। हम इससे बाहर आ जाएंगे। और ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, ये तो इतना पाक और इतना जबरदस्त रिश्ता होना चाहिए आइडियली, कि इसमें तो ये वाली इनसिक्योरिटीज हो ही नहीं सकती। अगर आप कमाते हैं और आप और आपकी बीवी फर्ज करें नहीं कमाती, वो घर पे बच्चों को संभालती है या आपको हेल्प करती है आप घर के सारे कामों में, तो आप ये समझ लें कि ब्रेड विनर आप अकेले हैं ही नहीं, क्योंकि आप वो बाहर जा ही ना पाते। अगर आपको वो पीस ऑफ माइंड, अगर आपको टाइम पे वो वाली फैसिलिटीज न मिलती जो वो दे रही है, तो आप जा ही ना पाते। तो घर में चाहे कोई काम कर रहा हो ना कर रहा हो, खास तौर पे औरत, वो काम कर रही हो नहीं कर रही हो, सबसे बड़ी ब्रेड विनर तो वो है हमारे घर की। हमारी अम्माएं हैं, हमारी बीवियां हैं, सही है ना? तो हमें ये देखना चाहिए कि ब्रेड विनर तो वो है, क्योंकि उस वो काम नहीं कर रही, हम कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर रही, सबसे ज्यादा वो काम कर रही हैं। यार ऑफिस में तो हम लोगों ने काम किया है ना, हमें पता है हम क्या ठंडी मचा रहे होते हैं, कितनी हम पे प्रेशर होता है, कितनी हम सियासत करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन घर पे आते हैं तो हम ऐसे थके हुए अपने आप को शो करते हैं कि दुनिया के सारे जो है ना, हम लोग पता नहीं कितनी जंगे फतह करके आ रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस ठीक है, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, और हार्ड वर्क करना भी चाहिए लेकिन लड़कियां विदाउट एनी हॉलीडे, विदाउट एनी ब्रेक, वो रोज हमने सबने अपनी अम्माओं को देखा है ना यार, विदाउट एनी ब्रेक, कोई छुट्टी के बगैर रोज का रूटीन उनका रहता है। हमारी जिंदगी में हम कोई ऐसी जॉब नहीं कर सकते। हम अपने बीवियों को, बच्चों को मार देंगे अगर हमने ऐसी जॉब्स कर ली ना, जो औरतें सदियों से करती आ रही हैं। अगर किसी एक मर्द ने भी जिंदगी में ये जॉब कर ली कि उसको कोई छुट्टी ना मिले 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक, तो वो तो सबको मार देगा गुस्से में। उसको तो वो तो बोलेगा मैं इंटाइटल्ड हूं कि अब तो मुझे इतना गुस्सा आए कि मैं सबको मार दूं पकड़ के। ये तो कोई बात ना हुई ना। तो इसलिए ब्रेड विनर तो कोई नहीं होता। ब्रेड विनर तो एक फैमिली के अंदर सब होते हैं। ये वाली बात कि ज्यादा कौन कमा रहा है, कम कौन कमा रहा है, ये इनसिक्योरिटी की बात है। ये सुपीरियरिटी है ही नहीं। ना सीईओ जो होता है वो किसी कंपनी का किसी आम जूनियर स्टाफ से ज्यादा सुपीरियर होता है। उसकी पोजीशन बेहतर होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होती हैं, दैट्स इट, बस। अगर यही सवाल समाहा आपसे पूछा जाए कि भाई अगर वाइफ जॉब करते हुए आगे निकल जाती है, करियर में आगे निकल जाती है, या आदमी घर ज्यादा अच्छा संभालने लग जाए, ऐसे भी कुछ शौहर होते हैं जो घर के अंदर बहुत अच्छे कुक्स होते हैं, वो घर ज्यादा अच्छा संभालने लगे और वो एक वाइफ को टक्कर दे दे, या वाइफ जॉब पे आगे निकल जाए और इसकी बीच में स्ट्रगल आती है, दिस इज अ रियलिटी, इस स्ट्रगल को डील कैसे किया जाए या नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल जैसे समान साहब ने कहा, ये इनसिक्योरिटी की अलामत है। इसमें आप अपना क्या ओपिनियन रखती हैं? भाईजन की बात, टक्कर मतलब टक्कर का वर्ड, टक्कर इज सच अ रॉन्ग वर्ड। टक्कर कहाँ से आ गई? टक्कर तो किसी पॉइंट पे है ही नहीं। बड़े अच्छे से भाईजन ने माशाल्लाह एक्सप्लेन किया इस बात को कि ज्यादा कमाना भी सुपीरियरिटी नहीं है, या मैं अगर घर में काम कर रही हूँ तो अगर मैं काम करके बैठी हूँ तो मैं अपने हस्बैंड से ज्यादा सुपीरियर नहीं हो जाऊंगी। कुछ डिविजन हैं और अल्लाह ने ये पार्टनरशिप रखी है इसीलिए कि प्लीज डिविजन होनी चाहिए। दोनों काम, दोनों सारे काम सभी ना कर रहे हैं। थोड़ी सी डिवीजन और तकसीम अच्छी होती है, और ये सिर्फ तकसीम है, सारे काम इंपॉर्टेंट है जिनको हमने आपस में बांट लिया। वो बहुत, घर में बच्चों को देखना, सिस्टम अच्छा रखना, ये बहुत जरूरी है। एक मर्द बनी, एक मर्द का जो घर होता है वो भी उसे रिप्रेजेंट कर रहा हो, चाहे उसकी फ्रेंड्स हो चाहे उसकी फैमिली हो,
जब उसकी वाइफ उसके घर को और उसके बच्चों को अच्छा रखती है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट काम होता है। आप लोग सही। देख सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट ओ काम होता माय है। इस बच्चे ने गॉड, सबको फेंक दिया, इस बच्चे ने माशाल्लाह मेरा माशाल्लाह। वाओ। और मैं अपनी सारे मेकअप और कॉस्मेटिक पे सब कॉम्प्रोमाइज करके बैठी हुई हूँ यहाँ पे। क्या सब कुछ मेरा निकाली आपकी ऐसे। उम्र की बात की जाती है, आपकी तो उम्र की बात की आप जाती ये देखें ना कि बच्चे मेरे भी हैं, बच्चे नबील के भी हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज जो है वो एक माँ कर रही होती है हमेशा। मेरी बीवी भी कहीं ये कॉम्प्रोमाइज कर रही होगी, और क्या कहते हैं हस्बैंड भी वैसे बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। सॉरी, इस मामले में भी हाँ, थोड़ी एक्चुअली एक्चुअली यार चक्कर यही है कि हम लोगों को एक दूसरे की अहमियत को समझना इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे अगर एक मर्द, एक शौहर अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को इंपॉर्टेंस देगा, तो उसकी जिम्मेदारी भी यही है कि वो अपनी इंपॉर्टेंस इतनी ना समझे। ये हम कहते हैं ना यार वो जोरू का गुलाम है। यार नहीं, जोरू का गुलाम वाली क्या बात है, उसका जिम्मेदारी यही है कि वो उसकी इंपॉर्टेंस समझे, और अपनी माँ की इंपॉर्टेंस समझे, अपनी बीवी की इंपॉर्टेंस समझे। हाँ, ये कोई बॉलीवुड नहीं चल रहा है यहाँ पे कि वो आप माँ माँ करके आप बहुत ज्यादा पागल हो जाओ किसी चीज को लेके। और कहीं और एक, यार रिसेंटली अभी एक बड़ी ही हौलनाक और बड़ी ही खतरनाक वीडियो आई, जिसमें एक जानवर किस्म के, पता नहीं, जानवर तो हम नहीं कहना चाहिए, जानवर तो बड़ी अच्छी मखलूक होती है, वो अपनी जबल्लत से अलग कुछ काम नहीं करते। मैं तो वो देखी भी तो नहीं वो वीडियो। बदतरीन कोई मखलूक के तौर पे उसने अपनी माँ पे हाथ उठाया, उसने जुल्म किया, जो भी किया। मैंने वो वीडियो पहले शेयर कर दी, फिर मुझे अफसोस हुआ कि तो शेयर भी नहीं करनी चाहिए, मैंने डिलीट कर दी। तो मुझे पर्सनली ये लगा कि ये एक ऐसा काम था कि जिसको रोकना सबका फर्ज है, और ये एक ऐसा काम था कि जिससे अजाब आ सकता है। मेरे ख्याल में अगर अजाब खुदा का किसी चीज पर आ सकता है जिसमें पूरी की पूरी कौम के ऊपर अजाब आ जाए, तो वो वीडियो वाला काम था जो इस पता नहीं नाखल्फ इंसान ने किया, जो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है, उसने वो अमल किया। और उसके ऊपर उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए किसी चीज का इंतजार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो खतरनाक चीज थी। वो उसको उसको पता नहीं गिरफ्तार करके एटलीस्ट उसको कहीं उसके उस हैवानियत को बंद करना चाहिए उसको, क्योंकि वो इंसानों के माशरे में रहने के तो काबिल ही नहीं था वो। अफसोस की बात यह है कि ये वाकया तो हमारे सामने आ गया, वीडियो बन गई। ऐसे कितने वाकयात हमारे शहरों में, हमारे देहातों में रोज हो रहे होते हैं। बीवियों के साथ बदतमीजियां और उनके उनके ऊपर जुल्म और जबर हो रहा होता है, और उनके साथ उनकी पिटाई हो रही होती है, माँ बहनों के छोटी साथ छोटी बात, बदतमीजियां हो रही होती है, बेटियों सारे के साथ छोटे हम कर इश्यूज। रहे होते हैं। मतलब मैं ये हाँ, जरूर बताना चाहूंगी फैटी इश्यूज पे, लाइक खाना सही नहीं है, या खाना नहीं बना, या खाना कम है, या खाना ज्यादा है। यार अपने अपने पार्टनर को इंसल्ट कर सकते हैं उसके लिए। मतलब अनएक्सेप्टेबल है कम्प्लीटली मेरे लिए। ये जैसे छोटी जैसे छोटी नबील ने बिल्कुल शुरू में ये कहा था कि आप कंपेयर नहीं कर सकते ना अपने शौहर को किसी से। तो एक शौहर भी अपनी बीवी के खाने को कंपेयर नहीं कर सकता कि यार वो ज्यादा अच्छा बनाती है और उसकी बीवी गर्म खाना देती है और मुझे गर्म पसंद है। यार अगर तुझे गर्म खाना पसंद है, तुझे नमक ज्यादा पसंद है, तो नमक डाल ले। अगर मैं आइंदा डाल लूंगी, आइंदा नहीं डालूंगी तो उसके बाद डाल लूंगी। मैं 100 दफा भूल सकती हूँ, 100 दफा ठंडा खाना हो सकता है, तुम 100 दफा खुद भी कर सकते हो काम। कोई बिग डील नहीं है। क्योंकि जिस दिन वही औरतें जिसकी नबील मिसाल दे रहे थे, जो हमारे पुराने जमानों की औरतें, उन्होंने जो कर लिया वो तो जुल्म बर्दाश्त कर लिया ना उन्होंने, कि वो खाना मुझे गर्म चाहिए, रोजाना खाना इतने वक्त पे चाहिए, इतने वक्त पे खाना मिल रहा है, ऐसा चाहिए, ऐसा मिल रहा है, नहीं मिला तो मारेंगे या खाना फेंक देंगे उठा के। ये तो हर हिसाब से गुनाह का काम है। और अगर आप ये कर रहे हैं, तो अगर पलट के उसने कभी ये कह दिया कि मुझे इतने पैसे चाहिए महीने के, वो आप कर सकोगे? फर्ज करो कि आप 2 लाख रुपए कमाते हो, और आपकी बीवी आपसे कहे मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, नहीं मैं तुझ पे तेजाब फेंक दूंगी, तो फिर मैं तुझे आग लगा दूंगी, या फिर मैं तुझे मारूंगी पकड़ के, आपके बस में नहीं है। तो सही है यार, ये सबसे सब कुछ होता है और सबको एडजस्ट करना पड़ता है, और बड़ी खुशदिली से एडजस्ट करना चाहिए हमें। इसी चीज को करते हुए कंटिन्यू, आपने जिस वायरल वीडियो की बात की, इत्तेफाक से वो वीडियो मैंने भी देखी, और उसके बाद दूसरी वीडियो भी मैंने देखी। अब ये रिलेशनशिप से इस तरह इसका एक, मैं देख रहा हूँ कि यस। जो एक प्रॉब्लम मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी, शायद शायद अगर सभाने भी देखी हो,
उस वीडियो में जब वो सास का इंटरव्यू जब लिया जाता है, उस माँ का जी, जो बेटी है मैं उस माइक पर पे डिस्कस बार करना चाह वो रही थी, मैं उस पूछता बात है। पर डिस्कस करना चाह रही थी, उस पर डिस्कस करना चाह तो एंकर एंकर ये पूछता है इम्तिहान है ये लेकिन चले माशाल्लाह। लेकिन उसमें वो एंकर ये बार बार ये पूछता है कि भाई आपके बेटे ने क्या किया, और वो आखिर में उस बहू पे ही इल्जाम डालती है कि भाई ये बच्चा तो पहले भी था, लेकिन इस बहू की जो 2-3 महीने पहले आई है इसकी वजह से मुझ पर हाथ उठा रहा हो। ये सारा कसूर जो है ना, अगर आप उसका पूरा जो है वो नाजरीन देख भी लेंगे, लोग जो हमें सुन रहे हैं बिल्कुल। वो वीडियो भी जाके मैं भी रिकॉल। इस पे बात करना चाहती थी इस वीडियो की, क्योंकि भाईजान और आप दोनों से मैं ये कहूंगी कि जब मैंने उसकी माँ की दूसरी बात सुनी, मैं बड़ी हैरान रह गई। मतलब मुझे, मैं किसी भी तरह उस लड़की को जस्टिफाई नहीं करूंगी, वो इंतहाई, मतलब उसने जान, वो जानवर है, वो इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन ये उसकी मोहब्बत है, शाहजर साहब की मोहब्बत है ये नहीं, इसको भले आप रखो ना अपने साथ, इसको क्यों आप हटा रही हो? हाँ, इसको यहाँ रखे रखे कोई मसला क्या है, वो एक हकीकत है। तो उसपे हम्म। तो जी जी कंटिन्यू बोलिए। तो मैं ये जरूर पूछना चाह रही थी कि क्या, जब मैंने उसकी माँ की पूरी बात सुनी, कहीं उस माँ के चेहरे में कहीं ये बात नहीं थी कि उसके बेटे से गलती हुई है या उसके बेटे का कुछ भी गुनाह है, बल्कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी अपने बेटे को यहाँ से बचाने की और अपनी बहू पे डालने। मैं कहती हूँ उसकी बहू भी बुरी हो गई, यानी दोनों ने मिलकर एक बहुत ही बुरा काम किया। मैं दोनों में से किसी को ठीक नहीं कहती, लेकिन वो अपने बच्चे को बुरा कहने पे तैयार नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत हम, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, तो मैं ये भी कहूंगी कि कहीं मेरी तरबियत पे भी तो बात आ सकती है। नहीं, मैंने जो ब्रॉडिंग दिया है, या मैंने जो उसके सामने, जो मैं अपने, हम अपने बच्चों के सामने जो चीजें कर रहे होते हैं, वो चीजें भी तो बच्चे बच्चे कहीं ना कहीं वो अंदर जा रही होती है बच्चों की। और जिस तरह वो अपने बच्चे की गलती से इनकार कर रही थी, मुझे लग रहा था वो हिस्सेदार है उस क्राइम को करवाने में, कुछ कुछ ना कुछ तरबियत की ही आप उस लेवल पे ले लें, लेकिन वो हिस्सेदार थी, वो खातून। मुझे मुझे ये लगा, बहुत बहुत स्ट्रांगली फील हुआ जब मैंने उस लड़की की वीडियो देखी थी, तो मुझसे देखी नहीं गई थी, मुझे इतनी तकलीफ हुई और इतनी नफरत मुझे आई, इतनी तकलीफ हुई कि मुझसे वो वीडियो नहीं देखी। लेकिन जब मैंने उसकी माँ की बात सुनी, तो जब एक लड़की, हाँ जब जब मैंने उसकी माँ की बात सुनी, तो मुझे कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि शायद ये औरत इतनी इतनी बड़ा गुनाह उसके बेटे ने किया है, और ये उसको मानने को तैयार नहीं है। ये तो हिस्सेदार है उस गुनाह में। अगर आप गुनाहगार का साथ दें उसके गुनाह में, और वो आपका सगा बेटा है, तो किसी न किसी पॉइंट पे आप हिस्सेदार है। यानी 25-26 साल से, 28 साल से जो बेटा आपके पास था ना, वो बदला कैसे? यानी उसको ये बेवफाई सिखाई किसने? यानी वफा माँ लाती है वफा बच्चों में, ये बेवफाई या ये एकदम से बीवी के सामने आके बदल जाना, ये सिखाया किसने? ये लर्न कहाँ से किया उसने? ये 3 महीने में, 3 महीने की इतने बड़े मेच्योर आदमी को 3 महीने की एक लड़की नहीं, मैं ये लड़की बात नहीं सिखा सकती। 3 मंथ्स वो टाइम नहीं होता जिसमें आप किसी भी इतने मेच्योर इंसान को की फितरत बदल सकते। तो मैं सही। ये, मुझे ये, तो यार सलमान बड़ी साहब बड़ी आप वैलिड बात, समा ने बड़ी वैलिड बात करी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी ये बात। मैंने इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा था कि वाकई मैं समझ रहा था कि एक टिपिकल माँ का बिहेवियर है ये, कि वो इस तरह से क्या कहते हैं अपने बच्चे को सपोर्ट कर रही है। लेकिन जिस तरह अभी समा ने बात को खोला है तो मुझे बड़ा बड़ा जबरदस्त, बड़ी बड़ी अच्छी लगी सही। है बात ये, कि उसकी माँ, आई डोंट नो यार, पता नहीं, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इस पे सोचना चाहिए सबको, जो समा ने कहा ना अभी, बहुत जी, इंपॉर्टेंट बात थी ये, इस पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात। जबरदस्त, और ये रिलेशन पे एक एक अलग इफेक्ट करता है। इसकी नौयत को और समझते हैं, रिलेशनशिप की और इन चीजों को समझते हैं मजीद। शादी के बाद क्या टाइम होना चाहिए जो हस्बैंड और वाइफ को अकेले होना चाहिए, या वो जॉइंट स्ट्रक्चर में नहीं होना चाहिए? सवाल समान साहब आपके साथ है। अकेले होना चाहिए, जॉइंट में भी कोई चल जाएगा, कोई मसला नहीं, या कुछ दिन ले लिया जाए, या अकेले ही रहना चाहिए? इसके ऊपर क्या कहते हैं? और शादी के बाद ये बच्चे की साइज कितने और कब होने चाहिए, या इसका कोई कंट्रोल नहीं, कोई मसला नहीं, या इसका कंट्रोल रखना चाहिए? एज एन एडवाइस आप एक न्यूली वेड कपल को क्या देंगे?
कि अगर वो दाखिल हो रहे हैं, दे शुड डू इट फास्ट। उन्हें देर करनी चाहिए, उन्हें जॉइंट फैमिली में शुरू में दाखिल होना चाहिए, कुछ टाइम अकेले रहना चाहिए। स्टेप, अकेलेपन और बच्चे, इस पे आपकी क्या ओपिनियन? सब केस टू केस वेरी करता है, सबका पर्सनल डिसीजन है ये। इस पे आपकी अगेन कोई रूल नहीं है। कुछ लोग जो हैं, कोई अगर रिकमेंडेशन? लड़का लड़की मियाँ बीवी दोनों चाहते हैं कि वो साथ रहें अपने पेरेंट्स के, लड़की के पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं, लड़के के पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं, वो जो मिलके डिसाइड करें वो करना चाहिए। इसमें कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो कम से कम ये जो मोटी मोटी बातें होती है ना, ये डिस्प्यूट आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये शादी से पहले तय होनी चाहिए कि हम इस तरह साथ रहेंगे, ये करेंगे, बच्चे जो हैं हम इस तरह इतने दिनों बाद पैदा करेंगे, हम ये करेंगे। तो ये पहले तय हो जानी चाहिए बातें। अगर ये बातें हमारे माशरे में बच्चों से रिलेटेड तय नहीं भी होती, तो अगेन बच्चों में जो 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 मेजर डिसीजन होना चाहिए, जो सुपरसीडिंग डिसीजन होना चाहिए, वो होना चाहिए औरत का, क्योंकि सारी तकलीफें उसको झेलनी होती हैं, सारी मराहिल से उसको गुजरना होता है। तो उसका डिसीजन है ये, वो जब चाहे वो जब चाहे उसको खत्म करे, वो जब चाहे रखे, वो जब चाहे जैसा चाहे करे। जो जो औलाद को दुनिया में लाना है ना, जो पूरा प्रेगनेंसी का प्रोसेस है, तो वो तो बिल्कुल 100% औरत की मर्जी, उसका फैसला है, वो जैसे चाहे उस चीज को करे, और उसके फैसले को डोमिनेंस हासिल होगी मर्द के फैसले पर इस वाले मामले में। मैं समझता हूँ इसमें मर्द की मर्जी ऐसी नहीं चल सकती। समाहा, आप इस पे क्या ओपिनियन रखती हैं कि अगर एक लड़की, जो आप जैसे पहले भी जिक्र कर रही थी, एक फैंटेसी रखती है, वो शादी में दाखिल हो, जॉइंट स्ट्रक्चर में रहना चाहिए, नहीं अकेले ही रहना चाहिए, या कुछ टाइम अकेले और फिर जॉइंट में दाखिल होना चाहिए? और फिर दूसरा सवाल, बेबी कितना अर्ली होना चाहिए? होना भी चाहिए, तवक्कुल अल्लाह, हो गया, नहीं है खैर नहीं, या इसकी कोई प्लानिंग करनी चाहिए, या ये अर्ली होना चाहिए आजकल के अनहेल्थी एनवायरनमेंट में? इसमें क्या आपकी क्या ओपिनियन है? एक न्यूली वेड कपल अगर आपसे एडवाइस पूछ रहा हो, तो आप क्या एडवाइस देंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं शायद कुछ मैं अपना भी बताऊं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, और क्या सही गलत ऐसे कुछ होता नहीं है। आपके पास जो जो सिचुएशन हो, आई थिंक उसको अच्छे से हैंडल कर लेना ही सही हो जाता है, और उसी के अगेंस्ट चले जाना आपके हक में थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले जब आप किसी भी रिश्ते में दाखिल हो रहे हो, तो ये सोच के दाखिल हो रहे हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत आसानियां पैदा करने जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आने वाली होती है। तो मैं हर न्यूली जो अभी इस रिश्ते को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनका भी हुआ है स्टार्ट, तो मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगी कि हमेशा सबसे पहले आप लोग ये डिस्कस करते हैं हमें हनीमून पे कहाँ जाना है, हमें क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है सेकंड नंबर पे बेबी वाला, ये बड़ा और अच्छा रेस किया honeymoon। ये बहुत सही, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हमें एक दूसरे का क्या करना है, एक दूसरे का करना क्या है। हम एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, दो अलग अलग जहनियत की, अलग अलग सोचों की, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस के इंसान है, और सिर्फ अभी फोनों पे बातें और बड़ी बड़ी फिल्मी सीन चल रहा होता है। उसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, असल में आपको ये फोकस करना है कि प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है वो थोड़ी सी, वो एकदम से ऐसा ना हो कि झंझोड़ के किसी ने उठा दिया, धड़ से गिरे और आंख खुली, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। ये नहीं होना चाहिए। ये हमेशा इस रिश्ते में ऐसे दाखिल हो कि एक दूसरे के लिए हर कदम पे आसानी पैदा करें, हर कदम पे। वो कदम चाहे आपके घर वालों की ज्वाइंट फैमिली या सेपरेट रहने से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो बेबी से रिलेटेड हो, जो घर के कामों से रिलेटेड हो, जिस चीज से भी रिलेटेड, शॉपिंग का, बीवी को शॉपिंग का बहुत शौक है, हस्बैंड को नहीं है, हस्बैंड जंक्स खाते हैं, बीवी नहीं खाती, हर मामले को डिस्कस करके ये सोचें कि हमें बहुत आसानियां पैदा करनी है यार, बड़े पंगे आएंगे और फिर भी आएंगे, आई एम श्योर आएंगे। जिंदगी इतनी स्मूथ नहीं होती है। अगर आप लोग इस नियत से दाखिल होंगे कि आसानियां करेंगे एक दूसरे की, तो बड़ी बड़ी आप समझ जाएंगे। जहाँ पे आप गलती करने जा रहे होंगे ना, ओवर रिएक्ट करने जा रहे हैं, ये आपने क्यों नहीं किया, ये मेरी बीवी ने कहती ये चीज ऐसी क्यों नहीं हुई, और ये ऐसे होनी चाहिए थी, या हस्बैंड ये सोचे यार मुझे तो भी एक लाइफ जीनी थी अपनी। यहाँ पे इस्लामिक माशरा है, इतनी रिस्ट्रिक्शंस है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं रख सकते, आप ये नहीं रख सकते, आप लिव इन में नहीं रह सकते। और उसके बाद एक बीवी मिली है उसकी, अब घर वालों का अलग प्रेशर है उस पर, बीवी ने अपने अलग पखराटे शुरू कर दिए, अम्मा ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। उसको शोहर के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए,
और शौहर को बीवी के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। पहले शुरू के दिनों में आपको यही बताना तुम्हें ये करना है तो तुम इस चीज पे उतरोगे, या आप ये करके दिखाएंगे तो आप ये इस मकाम पे उतरेंगे नहीं। हम ऑलरेडी बहुत बड़े रिश्ते में एक दूसरे के साथ दाखिल हो चुके हैं, और हम दोनों बहुत, हम जो भी दो लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है बेबी की बात, भाजन की बात से मैं थोड़ा सा एग्री करूंगी, थोड़ा सा वो करूंगी कि वाकई औरत का राइट है, लेकिन एटलीस्ट मर्द की ये रजामंदी जरूर शामिल होनी चाहिए कि अगर वो कहे तो ये बात जरूर सुननी चाहिए कि कहीं हम दोनों की भलाई में तो नहीं कह रहा है वो, कहीं वो हम तो शौक में कह रहे हैं कि यार एक बात सुनी नहीं है, शादी के पहले साल में बेबी होना चाहिए वरना नहीं होता, वरना इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, वरना तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ये बड़ी फरसूदा बातें लड़कियों ने सुनी की होती है। यहाँ पर मर्द का सुनना चाहिए कि क्या कहीं वो 1-1.5 साल चाह तो नहीं रहा सिर्फ इस रिश्ते में रहने के लिए, अभी वो हस्बैंड बना है तो क्या वो सिर्फ हस्बैंड बन के 1 साल रहना चाह रहा हो, शायद आपको समझने के लिए, वेरी आपकी न्यू खुशी के एंगल, लिए, बेहतरीन, आपको ज्यादा जबरदस्त। खुशियां। तो मेरे ख्याल में ये दोनों तरफ से होना चाहिए, औरत का ज्यादा राइट है, औरत कन्विंस कर सकती है, लेकिन हर औरत को मर्द की इस वाली साइड को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, बहुत प्रीशियस टाइम होता है दोनों के लिए। अग्रीड। मैं अपनी थोड़ी सी बात क्लैरिफाई यूं करूंगा कि ना करने में तो दोनों को इक्वल वेटेज है, दोनों के डिसीजन को और दोनों की ख्वाहिश को इक्वल वेटेज है। करने में, बेबी को दुनिया में लाने में औरत का जो राय है वो सुपरसीड करेगी मर्द की डिसीजन यानी को, ये बात उस है। पे कोई फोर्सफुली नहीं, उसे फोर्सफुली कोई नहीं कर सकता कि भाई हमें पोता चाहिए, हमें पोती चाहिए, ये नहीं होना नो चाहिए। अब मुझे समझ नो में नो बिल्कुल नो। ये अच्छा, बात ये बिल्कुल। नो नो नो, ये समान साहब आप नो किस पे कह रहे हैं? नो इस पे इसमें कि फोर्सफुली तो कह ही नहीं सकते भाई। नो अग्रीमेंट में था, समा की बात की अग्रीमेंट में था कि फोर्स, उसने कहा फोर्सफुली नहीं कह सकते, ये मैंने कहा नो नो नो, फोर्सफुली तो आप किसी सूरत नहीं कह सकते भाई। न करने का डिसीजन के यार हमें गैप देना चाहिए, ये दोनों का होगा, दोनों को 50-50% वेटेज होगी दोनों के डिसीजन को। लेकिन अगर बेबी लाने का डिसीजन है, उसमें औरत का डिसीजन 100% ऊपर जाएगा, और वो फाइनल फाइनल अथॉरिटी डिसाइड करने वाली औरत है। जबरदस्त। आप कह रहे हैं कि ये औरत का डिसीजन होता है, समहा आप क्या कहेंगे इस पे? ये औरत का मैंने अपर सिर्फ हैंड है, यही आपके तो फेवर में जा रही है बात। कहा, नहीं नहीं, जिस तरह भाजन ने बात कही कि औरत का ये नहीं होना चाहिए कि कोई उससे कह रहा है ये कर कि मतलब फैमिली प्लस हस्बैंड ये मिलके कह रहा है, उसकी हेल्थ इजाजत नहीं देती, हो सकता है बाज़ औक़ात होता है ऐसा, 4-4 5 बेटियां हुई होती हैं, 4-4 बेटे हुए होते हैं, तो हमें एक बेटी चाहिए या हमें एक बेटा चाहिए, उसके लिए आप औरत पे फोर्स कर रहे हैं कि नहीं हमें चाहिए। अगर ये नहीं, डिसीजन ये मेकिंग हो भाजन तो की ये बात बिल्कुल औरत बिल्कुल करो। को सुपरसीड करना चाहिए, या आप क्या कहती हैं कि नहीं ये आदमी या शौहर डिसाइड करेगा या वाइफ? इसका जो एक होता है ना डिसीजन मेकिंग, फाइनल किसके हाथ में होनी चाहिए? समान साहब ने तो बड़ा क्लियर कह दिया, इट शुड बी अंडर द वुमन, क्योंकि शी हैज टू गो थ्रू ऑल दिस प्रॉब्लम। आपकी क्या राय है इसमें? आप मैं ये अगर करना या ना, नहीं नहीं, अगर थोड़ा सा बड़ा बड़ा कंफर्टेबल सा एनवायरनमेंट है जिसमें ये ऑप्शन है आपके पास कि आप हाँ या ना की तरफ जा सकते हैं, तो आपको हस्बैंड की बात को कंसिडर करना चाहिए, यानी दोनों की 50-50। तो भाजी ने कहा कि इस मामले 50-50, लेकिन अगर एक औरत से शौकिया, जैसे अक्सर मैं शुरू की बात कर रही हूँ कि न्यूली वेड्स है और उन्हें हो गया कि भाई अब तो शादी हो गई है तो अब बेबी भी होना ही चाहिए फॉरेन के फॉरेन, ये थोड़ा सा इसमें आप एक दूसरे को देख के करें, आई थिंक हस्बैंड को भी सुने इस बात। एक समान ने बड़ा अच्छा टॉपिक रेस किया था समान साहब, वो ये था कि हनीमून या तफरी। एक मिनट, ये हम भाईजिन पे भी आ सकते हैं, रिश्तों पे आ सकते हैं हम। हाँ हाँ, हम मैं रिश्तों पे ही हैं। मैं होस्ट से बात कर रही हूँ, जो हमारी होस्ट है उससे। जी, किस पे आ सकते हैं? हम भाई, आप भाईजिन कह सकते हैं, हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे कुछ। असल में इनका तबसरा जब सुन रहे होते हैं ना, तो एक 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 सामने ना गांधी दिखने लगता है, एक 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 माशाल्लाह माशाल्लाह तू माशाल्लाह। क्या करेगा भाई। नहीं अच्छा, नहीं। कुछ कुछ चले, कोई एतराज में ही सही, कोई हिमायत में ही सही, कोई एक 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 तादाद देखने को आमादा होगी। लेकिन चले इस पे ये बताएं ना कि हनीमून, शुरू में शादी, ये असल में अभी क्या हुआ, मेरा एक दोस्त है बड़ा यंग, उसने शादी की है, समा भी शायद जानती, बड़ा जबरदस्त हैंडसम सीरियस सोबर लौंडा है।
वो उसका नाम पता नहीं, मैं लूं या ना लूं ना, ऐसी ना लेना, नहीं, अब नाम नहीं, आइडिया होगा कि कौन है। नाम नहीं। उसने कहा भाई उसकी बड़ी इरादा था भाई, यहाँ लाएगा वाएगा, कोरोना की वजह से जो है ना सीन जो है डिफ्यूज हो गया। ठीक है जी। अब वो, अब इस ये भी मसले में सीन कि भाई डिफ्यूज हो डायरेक्ट आ गए, जाओ। हाँ। ये क्या तो हो गया? बात ही मत करें। सारे सीन डिफ्यूज हो गए। मेरा तो अपना ही देखिए, होना शुरू हो जाएगा, स्पेशली प्लीज इसमें मत जाए। तो अब वो जो है वो ये कश्मकश में कि भाई छोड़ो, दफा करो, कौन पैसे वैसे खर्च करे, छोड़ो यार, चिल मारो। अब जो 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 वाइफ है, वो कह रही है कि भाई ये तो होगा, अगर नहीं होगा तो ये तो, मतलब उनका तजुर्बा ये कहता है या उनका एक्सपीरियंस अपने दोस्तों में ये कहता है कि अगर ये नहीं हुआ ना तो ये रिश्ते रिश्ते सही नहीं चलेंगे, ये होना बड़ा जरूरी है। इस पे आप क्या कहते हैं? ये कोई सिग्निफिकेंस रखता है, क्या हनीमून होना, क्या? या शादी के बाद ये चीजें तफरी होनी चाहिए, डायरेक्ट शादी के बाद शुरू करने, यार पूरी लाइफ ही हनीमून है? एक एक ही अप्रोच है यार, खली वली बाद में भी चले जाएंगे, अभी पैसे का, अभी कोरोना, अभी बहुत कुछ है, अभी कुछ सिंपल कर लेते हैं। नहीं, वो कह रही नहीं, मैं ये प्रॉपर चीज नहीं होगी तो नहीं बनता, कोई सीन नहीं है ये। इस पे आपका क्या है? ये छोटे छोटे मामले इररेलेवेंट इश्यूज है जो नॉन इश्यूज को इशू बनाया जाता है, या ये है ये कोई दमदार? इस पे आपकी क्या ओपिनियन है कि रिलेशन जिससे यार, वाकई स्ट्रॉन्ग रहे, क्या एडवाइस देंगे? जितनी ज्यादा क्या कहते हैं, खुशियां, तफरियां, पिकनिक्स, एंजॉयमेंट्स, हनीमून्स होंगे, उतनी जिंदगी खूबसूरत होगी। दोस्तों के साथ जितनी आउटिंग्स होती हैं, दोस्तियां ये स्ट्रांग होती बात, हैं। ये उस बात रिलेशनशिप में जितनी होंगी उतनी याद है। जिंदगी स्ट्रांग होगी। लेकिन उसके लिए कोई टाइम स्पेसिफाइड है या नहीं है? नहीं भाई, कि शादी के फौरन बाद होना चाहिए, 1 साल बाद होना चाहिए, 2 साल बाद होना चाहिए, शादी से पहले हो जाना चाहिए। आई मीन, अगेन ये बात थोड़ी सी इस सोसाइटी के लिए थोड़ी सी अनएक्सेप्टेबल है। बट कब होना चाहिए, कोई रूल नहीं है। अगेन, होना जितने ज्यादा होने चाहिए, ये कोई बात नहीं कि कोई ना हो, ये नहीं होना चाहिए यार। जितनी ज्यादा तफरियां हो, जो आपकी आपकी जो आपकी गुंजाइश है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसके अंदर आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, खुशियां अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक दूसरे को, दुनिया को, एक साथ मिलके दुनिया को, कि जितना ज्यादा मुमकिन हो करना चाहिए। कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है इसके लिए, स्पेसिफिक टाइम नहीं। नहीं, अच्छा, यही कभी भी हो सवाल है तो सकता है। तमाम। अच्छा, ये वेरी गुड। आप वही समाज नहीं और तो सवाल क्यों नहीं करते मुझसे, वही सवाल क्यों करते हैं आप? इससे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों एंगल्स, अगर अगर आप एग्री करते हैं तो हम फिर चेंज करते हैं। आप नहीं, बताएं मैं कि तो, मुझे तो नहीं, ये बेहतर लग रहा है, बेहतर लग रहा है, बेहतर लग रहा है। इसमें दोनों रंग, दोनों अभी कुछ थोड़े से एक डिफरेंट व्यू मिलता है। अच्छा, बिल्कुल। इसमें एक तो थोड़ी प्रैक्टिकल बात होगी और एक थोड़ी सी दिल की बात भी हो सकती है, तो हाँ दोनों हाँ, ही ठीक एक्सेप्ट है, दोनों राय कीजिएगा। होती हैं, बिल्कुल। हाँ, लेकिन आपको एक दोनों राय ही करना आप, पड़ेगा आप मजबूत, कि ये अगर कोई सुन रहा है तो वो उससे सीख भी ले, एडवांस में अगर वो कुछ करना चाहिए उसको एडवाइस। जी। नहीं, एक बात तो सबसे पहली बात है, बड़ी बड़ी अच्छी, बहुत ही बात की कि कोई तफरियां, इंजॉयमेंट्स, पिकनिक्स, मेमोरीज जितनी एक दूसरे के साथ बनी उतना अच्छा है। लेकिन वक्त भी एक इम्पोर्टेंस रखता है मेरे ख्याल। मैं ये हरगिज नहीं कहती कि शादी के फौरन बाद हनीमून होना चाहिए, शादी के फौरन बाद एक एक यू नो एक एक जो एक माइंड में है कि यहाँ वहाँ कहीं जाना है, कहीं बाहर जाना है और घूम के आना है, नहीं। लेकिन जो शादी के शुरू का जो टाइम होता है, वो वाला स्पार्क, वो वाला टाइम, वो वाली फ्रीनेस, वो वाली जो सब पूरी वर्ल्ड ने मिलके आपको दिया हुआ होता है कि चलो भाई ये इनका एक टाइम, तो उसको आप जितना ज्यादा मेमोरीज उसमें बना सकते हैं, उसको जितना ज्यादा कैश कर सकते हैं, वो करना चाहिए। मतलब उसमें ये नहीं होना चाहिए कि उसमें कमी रहेगी तो वो तो कभी भी होती रहेगी, वो तो होगी लेकिन वो उन दिनों की नहीं होगी। ये एक मैं बात कहूंगी कि वो हो तो जाएगी और वो अगली मेमोरी जरूर बनेगी, लेकिन उस वक्त को जिनकी नहीं हुई है या जिनकी होने वाली है, उनको मैं ये कहूंगी कि प्लीज अपने इस शुरू के टाइम को, बहुत सारी जिंदगी स्पेशल होनी चाहिए, लेकिन जो शुरू का टाइम है ना, जब आपको सबसे ज्यादा अच्छा वक्त मिला हुआ है और सबने फुर्सत दी हुई है, और आपके पास भी फुर्सत है, अभी बच्चे नहीं है, अभी कोई पखराट नहीं है, और दोनों की छुट्टियां भी होती हैं, हस्बैंड की भी छुट्टियां होती हैं, लीव भी होती हैं, नहीं भी तो थोड़ा बहुत टाइम होता ही है, तो इस टाइम को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मतलब ये टाइम आई थिंक नहीं होता अगर मैं दोबारा। समाज पर्सपेक्टिव लूं कि टाइम बहुत जरूरी है, यानी अगर मैं उस दोस्त को वक्त मशवरा दूं वक्त या उसको अगर इम्पोर्टेंस देख रहा रखता हूं तो वो ये लेगा कि अभी अगर सीन शुरू होगा तो अपनी बीवी की जो डिमांड है उस पे होगा, वरना ये बात
अफेक्ट करेगी। तो मतलब आप इस पे एग्री करते हैं या अपने व्यू पे कायम रहेंगे कि नहीं, इसकी कोई टाइम की कोई बंदिश नहीं है, थिंग्स डजंट मैटर, मैं रिलेशन को अफेक्ट नहीं करेगी या हाँ, नहीं ये करेगी? सबके सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। अब इसने एक लड़की का पर्सपेक्टिव हमें दिया, समान है, तो मेरा पर्सपेक्टिव फिर भी यही रहेगा कि टाइम स्पेसिफिक नहीं हो सकता। मैं खुद नहीं गया ना, मैं खुद नहीं गया। जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, मुझे नहीं पता। लेकिन ये कोई इतना बड़ा, ये वाला जो एक बात है ना, ये मेरी और मेरी बीवी के दरमियान लड़ने की इतनी बड़ी वजह नहीं बनी कि हम उस वक्त नहीं गए। अभी तक नहीं बनी। जिंदगी में कभी बन सकती है। सबकी सब सब सिचुएशन होती है। अभी तो पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई है, जाएंगे भी तो वो कहाँ जाएंगे? अगर आपकी जो दोस्त हैं, और अभी तो पूरी दुनिया ही बंद पड़ी हुई है, ठीक है ना। नहीं, तो अभी तो आजकल के जमाने में जिसकी शादी हुई है और अब पोस्ट कोविड वर्ल्ड होगी, उसमें मूव करना और ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होगा। तो उन शादियों में क्या होगा कि वो सारी जिंदगी इसका मातम करेंगे बैठ के कि यार ये वाला जो टाइम था ये नहीं हुआ। आप एडजस्ट करते हैं, मैनेज करते हैं। आप पहली दफा जाने को भी स्पॉइल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप उसको खराब कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, अपने बेवकूफी से और अपनी क्या कहते हैं किसी भी चीज से। और आप 10 साल बाद जाने को बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कर सकते हैं, जैसी आपने शायद आप पहली दफा से भी बेहतर, पहली दफा जो जा रहे हैं उनसे बहुत बेहतर कर सकते हैं बिल्कुल सेलिब्रेशन। तो बिल्कुल। इट मैं इट ऑल डिपेंड्स यार। कोई कोई इसमें इट रूल डिपेंड्स। नहीं है। नहीं, ये जो इसमें कोई सलमान कह रहा हद था। बात नहीं। मैंने क्लेरिफाई, थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन, कि मैंने ये नहीं कहा कि कहीं जाना या कहीं उस पूरे टाइम को, नहीं, अगर आप नहीं जा सके, कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी भी वजह से, कोई भी रीजन हो, फाइनेंशियल रीजन हो, कोई और प्रॉब्लम हो, तबीयत खराब हो, जैसे आजकल का एक पैंडेमिक हुआ है, इसमें जिनकी शादियां हो रही है वो कहीं नहीं जा सकते। तो उनके लिए उनके घर का जो टाइम है ना, जो भी टाइम है, घर, कमरा, फार्म हाउस, जो 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 जहां भी वो लोग गए, वो टाइम ऐसा होना चाहिए कि वो एक बाकी वही हनीमून होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि वही अगेन टाइम अगर इतना वो स्पेशल लोग बनाना साथ ही चाहिए। नहीं है, हम्म, वो लोग अगर साथ ही नहीं है, वो अलग कंट्री, अलग अलग वो कंट्रीज तो में अलग ही फंसे बात। हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो जब से साथ हैं, ये कंडीशन ही जब है, जब आप साथ हैं, यानी जिस दिन से आप साथ हैं, ये कंडीशन ही उसी दिन से है कि आप उस टाइम को अच्छा करें। क्योंकि मुझे लगता है कि बस मैं बहुत ये जल्दी घर वाले हो गए, इधर उधर के लोग हो गए, बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाती है सिचुएशन। और कुछ कुछ प्रेशियस मोमेंट्स मुझे लगता है कि वो होने तो चाहिए फौरन फौरन तो बात। मैं आपका पर्सपेक्टिव लूं कि अगर पहले ही कहीं जाना हो या ना हो, लेकिन कुछ टाइम स्पेशल जरूर होना चाहिए, ये आप कह रही हैं? क्योंकि हाँ चीजें हाँ हाँ, बहुत जल्दी बदल कहीं जाएंगी जाना शादी के जाना कुछ नहीं। दिन बाद, कहीं जाना तो आप लाइफ अगर ना जिंदगी हो। में कहीं भी जा सकते हैं। तो वो तो भाईजन की बात बिल्कुल 100% है कि 10 साल बाद भी आप जा रहे हो, तो आप उसको इतना अच्छा बना सकते हो सकता है शुरू में जाके कि हम लड़ाई कर रहे हो वहां पे, पहले दिन जाके हम उसको पूरी तरह स्पॉइल कर सकते हैं, और हम 10 साल बाद जाके भी उसको बहुत चैरिश कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल मैं agree करती हूँ। जी, लेकिन मैं ये समान कह जैसे रही साहब हूँ आप तुम क्या अपने कह रहे दोस्त थे? कि तुम effort अपने एक दोस्त दूसरे का को पूछे, वो दोस्त का देना बता रहे थे ना, तो अब अगर वो चाहिए। साथ ही नहीं है अगेन, तो हम्म वो अलग अलग कंट्रीज में फंस गए शादी के फौरन बाद, तो हम्म अब आप इस पे डिप्रेस नहीं होंगे सोच सोच के ये क्या हो रहा है, और ये हमारा प्रेशियस टाइम जा रहा है, और ये कभी वापस नहीं आएगा, हम्म और ये कुछ नहीं होगा। नहीं, ये कोई बात नहीं है। एक एक्चुअली तो बात ये है कि तुमने शादी किस उम्र में करी है? 24 साल, 23 साल, 25 साल की उम्र में करी है ना। उससे पहले से लेके 24 साल तक का जो सारा टाइम है वो तो कभी वापस आएगा? ऐसे तो वो भी वापस नहीं आएगा कभी। उसको आप क्या पूरी तरह से, वो भी नहीं। आपने जिस दिन शादी कर ली उस दिन आप इतने सीरियस हो गए कि अब से जो टाइम है वो जाया 1 मिनट नहीं होना चाहिए और वो वापस नहीं आता। साथ है ना यार भाई, साथ है ना एक दूसरे के, साथ ही नहीं है ना। साथ अगर है आप ना। साथ नहीं है, अगर आप साथ नहीं है, तो हाँ, आप तो इसको फिर लेकर तो ये डिप्रेस नहीं करेंगे। होंगे। आप इसको फिर लेकर तो जिस दिन डिप्रेस से नहीं हो साथ सकते। होंगे फिर तो जिस दिन से साथ लड़ होंगे उस दिन से शुरू करेंगे ना। यस यार, यही तो मैं कह रहा हूँ। अब जो लड़का और लड़की जब हैं, साथ हो, वो अच्छा उनकी अगर साथ हो, अगले एक चले साल साथ तक होने शादी पे नहीं भी, होती। अब चले, अच्छा साथ होने पे बताएं। जब दो लोग साथ हैं, ठीक है, इस पैंडेमिक में साथ है, फर्ज करें इस पैंडेमिक में वो लोग साथ हैं, उनकी भी शादी हो रही है, वो कहीं जा नहीं सकते, उनकी बात ही नहीं हो रही, जो अलग है, जो किसी भी वजह से एक दूसरे से अलग है, वो बिल्कुल अलग सिचुएशन है। जो लोग साथ हैं, क्या उनको हर मुमकिन कोशिश नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के लिए उस चीज को स्पेशल बनाने की, जो साथ हैं रहते इसमें हुए? तो कोई में इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना कि वो जो साथ हैं वो तो बेस्ट करेंगे ना एक दूसरे के लिए।
जो फ्रेंड्स साथ हैं, जो मियाँ बीवी साथ, स्पाउसेस साथ हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, अगर आप हैं तो वो तो सबको बेस्ट करना है आपने, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, उसमें तो एक लम्हा आपको जिंदगी का जाया नहीं करना चाहिए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर कोई साथ नहीं है, फॉर स्पेशली कि वो इस पेंडेमिक में साथ नहीं है और वो किसी वजह से फंस गए अलग, बिल्कुल सही, तो उस पर डिप्रेस नहीं बिल्कुल होना ठीक है, चाहिए कि अभी हमारी बिल्कुल शादी ठीक। हुई है और ये बड़ा क्रूशल हाँ, टाइम है और ये जाया हो गया तो वापस नहीं आएगा। हाँ, यार अगर तुम्हारी हम्म, शादी की 1 साल बाद हुई होती तो इसी तरह तुम्हारी हम्म, जिंदगी गुजर रही होती और तुम्हें कभी भी ये नहीं लगता कि वो वापस नहीं आएगा। बस तुम्हारी एक इवेंट की जो सीरीज थी वो इस डेट में 1 साल पहले हो गई या जिस टाइम पे होनी थी हो गई और अब किसी वजह से अलग हो, तो उसको भी तो एंजॉय करना चाहिए ना। उस वाले टाइम को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में गुजारना चाहिए। रिमोटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना, दूर बैठे हुए हैं, बहुत सारे मीलों दूर बैठे हुए हैं, बिल्कुल, तो एक दूसरे को रिमोटली अंडरस्टैंड कर लो बैठ के, लेकिन अंडरस्टैंड कर लो। और एक दूसरे के बिल्कुल, साथ उस टाइम को भी अच्छा कर लो। एक दूसरे के ऊपर ये प्रेशर नहीं करो कि यार अभी बिल्कुल, अगर हम लोगों ने टाइम साथ ना गुजारा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। शौहर बीवी को जी, कहे कि मुझे ठीक, इसी वक्त तो तुम चाहिए थी, अगर अब तुम नहीं हुई तो अब तो बेकार हो गई शादी मेरी। ये शौहर भी कह सकता है ना कि यार हाँ, मेरा तो सारी इन्वेस्टमेंट ही पेंडेमिक के लिए थी कि ये जो मैं अकेला घर पे हूँ ये टाइम मेरा सही गुजरे, इसमें तुम नहीं हो साथ मेरे। हाँ, अब तो हाँ, तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे लानत भेजता हूँ मैं इन सब चीजों पे। अगर शौहर ये कहते तो फिर ये भी तो बात है ना। और इसी तरह बीवी का क्या है कि यार अब इसमें क्या, अब मुझे ही घूमना है या साथ तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में जाना था या तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था, ठीक है ये हक है उसका, लेकिन अगेन ये रूल नहीं है, ये बहुत ही मेजर, ये वंस है ना हमारे, वंस है ना हमारे और हमसे पहले 3 जनरेशन के, ये उनकी जिंदगियों में ये नहीं आया जो हम लोगों की जिंदगी में आया, और इंशाल्लाह ये वंस इन अ लाइफ टाइम ही होगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा पैंडेमिक दोबारा आए। इसकी तो भाई, बिल्कुल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं और एक्सेप्शनली हम इसको डील कर रहे हैं। और इसको एक्सेप्शनली डील क्या, हर रिलेशनशिप तो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं है, उसमें तो ऐसे ही होता है यार, चीजें आ जाती हैं और उसको हमें उस तरह से डील करना होता है। अच्छा रखना है, खुश रखना है, खुश रहना है एक दूसरे से। देखो ना, मैं तुम्हें कितना खुश रख पाता हूँ नहीं रख पाता, अपनी दोस्त को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को मैं कितना खुश रख पाता हूँ नहीं रख पाता, ये मैं एफर्ट तो करूंगा, लेकिन खुश रहना ये मेरा फर्ज है। मैं अपनी बीवी से, अपनी अम्मा से, अपने दोस्तों से, अपनी जिंदगी खुश से, रहो, अपनी जॉब से, अपनी इनकम से, अपने घर से खुश रहूं। घर का काम नहीं है मुझे खुश रखना, मेरी बीवी का काम है, लेकिन मैं खुद भी तो खुश रहूं, ये इंपॉर्टेंट है यार। बीवी का भी तो काम है खुश रहे शौहर से, ये तो नहीं कि शौहर क्या करे खुश रखने के लिए यार। आई मीन इस पेंडेमिक के दौर में, और जो अगर अलग अलग क्या कंट्रीज में समझ फंस सकते गए थे। हैं, सही, नो नो डाउट, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट कि वो क्या क्या कर रहे हैं खुश रखने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो वैसे अब हम अपना सेशन आखिरी आखिरी सवाल से खत्म करने करते हैं। प्लीज। आखिरी सवाल ठीक छोटा सा है, डिटेल हम आप उसमें जो इट्स बीन क्या, मोर देन 1 आवर। 1 आवर, और ये बहुत इंटरटेनिंग रहा है। और लेकिन एक छोटा सा एक सवाल, एक छोटा हाँ सा तब जो शौहर बीवी और बीवी को शौहर देती है, कम ऑन यार बी मेच्योर। ये मेच्योर होता क्या है, ये मेच्योर किस लेवल पे होता है, कोई खास उम्र होती है, कोई समझ होती है, या ये सब बस स्टेरियोटाइपिंग है, कोई मेच्योर होता ही नहीं है, सब बचपने में ही गुजर जाती है पूरी जिंदगी। तो ये बी मेच्योर, इसमें कुछ छोटा सा समान साहब आप बताएं कि मेच्योर, मेच्योर क्या क्या, क्या सिचुएशन है ये? कि कम ऑन यार हर प्लीज। अगर आप पढ़ते लिखते हैं और अगर आपकी ज़हनी इर्तिका हो रही है और आप स्टैग्नेंट नहीं हो गए कहीं एक जगह पे जिंदगी में, किसी एक फिलॉसफी पे, किसी एक नजरिए पे, तो आप हर आने वाले लम्हे के मुकाबले में इस लम्हे में इमेच्योर हैं। यानी अगर मैं इमेच्योर, बाकी कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ और अपने आप को, अपने जहन को तरक्की दे रहा हूँ, इर्तिका कर रहा हूँ, अपने जहन को इवॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं कल के मुकाबले में आज इमेच्योर हूँ। और अगर मैं आज ही आपको अक्ल कुल समझ चुका हूँ, आज ही अपने आप को समझ चुका हूँ कि मैं हर चीज बेस्ट समझ ली है, मैं बेस्ट हो गया हूँ, मैं हर चीज के कंक्लूजन पे पहुंच गया हूँ, तो फिर मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। मेच्योरिटी तो आप कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे एजुकेटेड एजुकेटेड हो जाना। आप एजुकेशन पूरी जिंदगी ले ही रहे होते हैं, मेच्योरिटी भी आप गेन कर रहे होते हैं। आप गुजरे हुए कल के मुकाबले में आज ज्यादा मेच्योर हैं, आने वाले कल के मुकाबले में आप कम मेच्योर हैं। हर कोई यही है, बस ऐसे ही।
और जबरदस्त, अपने अपने बेहतरीन। फ्रेम में जी रहे हो। इसी बात पे आई थिंक कंक्लूड करते हैं या आपको यही सवाल मेरी तरफ भी लेकर आना है? जी जी, यही सवाल आपके से है कि मेच्योरिटी क्या है। अगर एक बीवी शौहर से कहे, शौहर बीवी को कहे कि यार कम बी मेच्योर यार, अब क्या ये तुमने क्या लगाया हुआ है। और अक्सर ये आदमी बीवियों के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको अंडरमाइन या डिवैल्यू करने के लिए। पहले आप लड़कियों को क्या एडवाइस करेंगी कि क्या भाई मैं मेच्योर होना फर्ज है, नहीं है, होना चाहिए, क्या है, क्या आपकी डेफिनेशन क्या है, या होना भी जरूरी है या नहीं? आई थिंक मेच्योरिटी मेरे ख्याल में जब तक आप सीखने की आपके अंदर ख्वाहिश है और आप समझते हैं कि आपको कुछ सीखने की जरूरत है और आप हर दिन अपने अंदर कुछ अच्छी अच्छी चीजें ला रहे होते हैं, अच्छे चेंजेस ला रहे होते हैं, आप मेच्योर होते जा रहे हैं। लेकिन वो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेच्योर हो गए हैं या सामने वाला भी इमेच्योर है। तो ये आई थिंक किसी भी रिश्ते में किसी को भी, या बीवी को शौहर को, या शौहर को बीवी को इमेच्योर नहीं बताना किसी को। अजीब सी बात, ये वो चीजें जो वाकई भी मतलब आजकल मेरे ख्याल में भाईजान और नबील दोनों ही कोई इस तरह की बातें थोड़ी माशाल्लाह काफी इम्प्रूव हो गए मेरे ख्याल में। मैं तो इस बात पे थोड़ा सा एंड नोट पे मैं ये जरूर कहूंगी कि ये माशाल्लाह वो दौर आया है जिसमें मर्द हजरात बेतहाशा माशाल्लाह इम्प्रूव्ड हमें मिले हैं। और इस असल में जो जिस एरा में ये विमेन मार्च होने चाहिए था वो उसमें नहीं हुआ है। उस वक्त औरतें बेचारी बड़ी सप्रेस थी। जब बेचारे मर्द कुछ अच्छे होना शुरू हुए, कुछ अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हुए, उन्होंने औरतों का साथ देना शुरू किया, औरतें विमेन मार्च लेके निकल गई। मुझे लगता नहीं है नहीं, कि विमेन मार्च जरूर, विमेन मार्च बनता है, लेकिन विमेन मार्च बनता था। अब तो अब मुझे कुछ कभी कभी मुझे विमेन मार्च अब्यूज लगता है। जैसे मुझे आज से पिछले एरा में मर्दों का अपनी पावर को इस्तेमाल करना अब्यूजिव लगता था कि मर्द शौहर हाकिम। आज जब औरत को मिला है तो मुझे लगता है कि औरत को आज ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि मर्द बेहतर हुए हैं। मतलब आज मर्दों की मेजोरिटी है जो अपनी बीवी से प्यार करती है, जो कि बहुत सारे मकामात पे उन्हें वो राइट्स देती है जो हमारी माएं सोच भी नहीं सकती, जिनका तस्वुर भी नहीं था, और वो मर्द कर रहे यार हैं। ये तो उतनी ही अच्छा, थोड़ा सा अप्रिसिएशन मेजोरिटी हमें आप मिलनी नहीं कहना है चाह चाहिए। रहे हैं, वहाँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं? तमहा मेजोरिटी को राइट नहीं मिले हैं, और जो मर्द बेहतर हुए हैं वो वुमेन मार्च की वजह से ही बेहतर हुए हैं। और ये जो जो हुकूक आपके सामने अभी आया है, ये हम्म, हम्म, सेंचुरी से चल रहा है पूरी इसको 100 साल होने को आए जी हैं। जी तो जी जब भी जी आपकी जी वाली जी, जनरेशन के आपको थोड़े से बेहतर लग रहे हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप ये नहीं समझें कि मैं agree ये खुद इवॉल्व हो गए हैं, खुद बेहतर हो गए हैं। इन्होंने बहुत कुछ बहुत नहीं नहीं दुनिया नहीं से नहीं नहीं, सीखा ये है, खुद इन्वॉल्व नहीं उसकी हुए वजह से हैं। बेहतर हुए बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं विमेन मार्च के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ कुछ ज्यादा हो जाता, विमेन मार्च जरूर होना चाहिए। उसके आई थिंक नैरेटिव थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। विमेन मार्च जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। लेकिन कहीं बात ऐसा होता है भाईजान की नफरत में या बदले में या रिवेंज में या दिखाने में हम वैसे ही बन जाते हैं जिससे हम नफरत कर रहे होते हैं, या जिसको एक्चुअली हम बुरा यकीनन। दिखाना चाह रहे होते हैं। हम बहुत खूब, अक्सर अपनी नफरत में और बेहतरीन। अपने बदले में उस हद पे पहुंच जाते हैं कि हम वही बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब वही बन गए। तो मैं उस मकाम से थोड़ा सा डरती हूँ कि वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ कि वाकई मर्दों ने न सिर्फ रियलाइज किया है, और मर्द सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं आप अगर इस बात को बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा इवोल्यूशन है कि अगर आप या नबील बैठ के ये बात कर रहे हैं कि विमेन मार्च एक पॉजिटिव चीज है और औरत को सप्रेस करके यहाँ तक पहुंचाया गया, ये रियलाइजेशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है, एक बहुत बड़ा सक्सेस है ये चीज। क्योंकि जब अगर आप तक किसी से बात करें, हमारे फादर्स के एरा में जाके आप किसी भी मर्द से बात करें, वो कहते हैं ये क्या फहाशत है। अच्छा, औरत को उनके राइट्स देना, जितने भी उनके राइट्स हैं वो उन्हें फहाशत लगती है। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग सच अ वर्ड, लेकिन उन्हें फहाशत लगती है कि अगर फहाशी, हमने औरत को उसके राइट फहाशत दे इज दिए। नथिंग। फहाशी, फहाशी, फहाशत कोई वर्ड नहीं होता भाई। फहाशी, सॉरी सॉरी, वही दिस मैं ये नाम नहीं लूंगी कि वर्ड मुझे कहाँ से आया है, आई एम सॉरी। लेकिन थिएटर के मैं आर्टिस्ट, थिएटर के स्टूडेंट है, तो हाँ, जाहिर है उनकी पकड़ लाइक मेरी लिटरेचर पे उर्दू बड़ी खराब जबरदस्त। करने का ना जिम्मा सिर्फ एक शख्स के पास है, मेरी उर्दू को ही समझना। तो वो क्या? सॉरी, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, यानी वो कहते हैं अगर वो समझते हैं कि औरत को उसके राइट पता चल गए, औरत को पता चल गया कि वो खूबसूरत है,
उसको लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसके अंदर टैलेंट है यार, वो तो आउट ऑफ कंट्रोल, वो तो मुझसे मतलब जो हस्बैंड का एक माइंडसेट होता था, जो मैंने देखा है, जो मैंने विटनेस किया है अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग्स में, अपने रिश्तेदारों में, बहुत शौक है। और स्टिल इतना है कि भाई उन्हें औरतों ने एक्सेप्ट कर लिया है और कसम से यही से सही है। और प्यार कहीं नहीं पता प्यार होता है, मतलब हस्बैंड से जो एक अफेक्शन होती है वो क्या होती है, वो औरत उसी सब करने को ही एक कहानी आई है और आपने उसको बना दिया। लेकिन ये कितनी बड़ी अकम्पलिशमेंट है कि आज आप ये बात कह रहे हैं, आज नबील ये बात कह रहे हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वुमेन मार्च होना औरत का राइट है। ये एक इटसेल्फ बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है। लेकिन औरतों को ये लाइन जरूर जगह ड्रॉ करनी है। हाँ नहीं, हम इसको ओवर जब तक नहीं कर सकते, जब तक दुनिया का हर मर्द जब तक ऐसे नहीं सोचना शुरू हो जाए कि हम इसके अंदर बोलने वाले कुछ नहीं होते, बल्कि हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो जब तक ये स्ट्रगल भी नहीं रुकनी चाहिए, और जब तक हम इसको ये नहीं कह सकते कि अभी ये ओवर हो रहा है, कुछ हो रहा है। हर चीज में कुछ ना कुछ ओवर हो जाता है। आपको वो नहीं करना चाहिए। आपको अगर कोई चीज लगती है, कोई खास उनका नैरेटिव आपको बुरा लगता है, आपको उनका कोई खास बैनर, उनका कोई खास कोई भी चीज बुरी लगती है, उसका कोई प्लेकार्ड आपको बुरा लगता है, तो आप उसको ना उठाएं उस प्लेकार्ड को, लेकिन आप उस पूरी कैंपेन को रद्द कर दें या उसको आप जज कर लें, ये नहीं करना चाहिए। और जब तक ये एक मर्द भी दुनिया में बाकी है जो जुल्म करता है किसी औरत पर, चाहे वो उसकी बेटी हो, उसकी बहन हो, उसकी माँ हो, उसकी बीवी हो, तो जब तक ये जस्टिफाइड है, ये होना, अपने राइट्स के लिए लड़ना, अपने राइट्स के लिए बाहर निकलना, राइट्स मांगना, ये उनका हक है। और उसमें कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा है तो आप वो ना करें, और आपको लगता है कि कोई और ज्यादा कर रहा है, तो अगेन बहुत से लोग बहुत कुछ ज्यादा कर रहे हैं, आप पहले उनको रोक लें जो मर्द ज्यादती कर रहे हैं। अवेयरनेस देनी चाहिए। जंग में बाजिंग पर किसी का भला नहीं हो रहा होता ना। आप एक अगर आप हर चीज में महारत पैदा कर देंगे तो भलाई तो हुई ना वो। मुझे ये लगता है कि लाइन ड्रॉ ना की जाए, अगर आप लेकिन इसकी अवेयरनेस तो दे सकते हैं। हिस्ट्री अगर आप अवेयरनेस देखेंगे, तो होनी चाहिए हिस्ट्री अगर आप देखें, तो ये बड़ी महाज आराई के बाद बड़ी बड़ी कुर्बानियों से उन लोगों ने ये यहाँ तक पहुंचा है, जिसकी वजह से तुम आज कहती हो कि कुछ मर्द ऐसे भी हैं जो अप्रिशिएट करते हैं इन चीजों को। तो इससे पहले बहुत ज्यादा कुर्बानियां दे दी है ना उन लोगों ने। कुर्बानियां तो उनकी सदियों से चल रही थी, लेकिन अभी इस राइट्स को पाने में भी कुर्बानियां दे दी है। मैं कहूंगी कि वैसे माओ मैं की कहूंगा की राजों की कुर्बानियां नहीं करी, जो इस राइट को करने को भी तैयार नहीं है। भाजन ये उनको बहुत इस राइट को बेहतरीन, मांगने एक को भी बहुत तैयार नहीं है। बेहतरीन डिस्कशन है, और ये एक हाँ, बड़े इंटरेस्टिंग जगह पे जा रहा है, और इसको एक अलग टॉपिक, एक अलग वीडियो, एक अलग डिटेल्स में इसकी जाना होगा। और इसके इस पे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने उसमें बात करेंगे ये कि वुमेन्स राइट और हकूक, और फिर आदमी के हकूक भी हैं या इंशाल्लाह नहीं है। मुझे लग रहा है कि आज आदमी के हकूक कमाल होते दिख रहे हैं। तो उसके बाद तो इसके इस शो को फिर अब अगले इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, और फिर वहां से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हम सबको अल्लाह हाफिज कहते हैं, और आप अपने आखिरी नोट्स देखने वालों के लिए कहते हैं। कौन? मैं? जी आप दोनों ग्रेट शुरू करते हैं, पहले समान साहब। टाइम। आप होस्ट हैं नबील साहब, आप होस्ट हैं, आप कहिए अपने आखिरी नोट, और बस हम इजाजत आपके साथ चाहेंगे। जो चले कोई जी, हमें देख रहा इंशाल्लाह होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड पे हम बात करेंगे, और आप लोगों की फिर खिदमत की जाएंगी, आपके तबसरे, आपके ऑब्जर्वेशन, जो ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई है। चले जी, ठीक हाजिर। है जी, अल्लाह हाफिज। समा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।